हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। ये मैसेज आपके प्रीलिम्स के GS2 यानी कि CSAT पेपर के लिए है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, CSAT एक क्वालिफाइंग पेपर है। आपको उसमें 67 मार्क्स लेके आने हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो जो लोग CSAT में अच्छे नहीं हैं, जिनको लगता है कि मैं 150 180 मार्क्स नहीं ला सकता CSAT में, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 100, 120, 150 मार्क्स लेके आए। आपको सिर्फ 67 मार्क्स लेके आने हैं सीसैट के पेपर में, और ये लाना मुश्किल नहीं है। तो ये बताएंगे कैसे लेके आए। आपका सीसैट का पेपर तीन सेक्शंस में है डिवाइडेड: इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। आपको ये जरूर पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप अगर सीसैट को मानते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो आपने उसकी इनफ प्रैक्टिस करी होगी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होंगी। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपका फोर्टे नहीं है, तो आप क्वांट और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले एड्रेस करो। मैक्सिमम टाइम उन क्वेश्चंस को दो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो उन दोनों सेक्शंस में। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश और रीजनिंग पे वक्त लगाओ और मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी दो सेक्शन जो आपके स्ट्रांग है, उन रफली 55 क्वेश्चंस में से आपने 40 से 45 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। राइट? ये ऑलरेडी ही आप 100 प्लस चले जाएंगे। 40 टू 45 आपने एक्यूरेसी अपनी कोशिश करनी है लाने की। अगर आप 40 टू 45 नहीं आंसर कर पाते एक्यूरेटली, तो भी कोई बात नहीं। आउट ऑफ दीज 55 क्वेश्चंस, ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस, उससे कम नहीं करो। आपके जो दो स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, उनमें आपको 40 क्वेश्चंस करने ही करने हैं अटेम्प्ट, उससे कम नहीं हो। जो डिफिकल्ट सेक्शन है या आपको जो डिफिकल्ट लगता है, उसमें इंग्लिश भी हो सकता है, क्वांट भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है, उस सेक्शन में रफली 25-27 क्वेश्चंस में से कोशिश करो कि 10 से 12 क्वेश्चन आप कर पाओ। इवन द सेक्शन विच इज डिफिकल्ट फॉर यू विल हैव दोस क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान लगा के, कॉमन सेंस लगा के, लॉजिक लगा के उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। बट उन क्वेश्चंस तक जाने से पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करो। जो दो सेक्शंस आपको कंफर्टेबल लगते हैं, जो लगता है आपकी सॉल्व कर पाएंगे, उन दो सेक्शंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। उन सेक्शंस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करो एंड उन सेक्शंस में भी उन क्वेश्चंस को पहले एड्रेस करो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। अगर आपको लगता है कि क्वांट आपको आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड आता है, और प्रोबेबिलिटी नहीं आता है या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। आप जो क्वांट के कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं उन पे वक्त लगाओ। उनको कोशिश करो कि इतना एक्यूरेटली सॉल्व करो, चाहे थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा लग जाए, कि आप उनमें गलती नहीं करो। सीसैट में सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि चाहे आप 10% टाइम एक्स्ट्रा लगा लें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट उसको पहली बार में ही ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि दोबारा उस क्वेश्चन पे आने का वक्त आपके पास नहीं होगा। मैंने आपको GS1 के लिए बताया था कि आपको 3 बार में पेपर अटेम्प्ट करना है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है फाइनली OMR शीट पे मार्क करने के लिए, अनलेस आप किसी क्वेश्चन के बारे में एब्सोल्युटली श्योर हैं। सीसैट में स्ट्रैटेजी इंटायरली ऑपोजिट है। पहली बार में बहुत ध्यान से, ठंडे दिमाग से, कंपोजर के साथ, काम रह के आपने बहुत डिटेल्स सारी कैप्चर करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। टाइम चाहे आपका 10-15% एक्स्ट्रा लग जाए, नो प्रॉब्लम। एक बारी में ही पढ़ के सॉल्व करो और आगे बढ़ो। 80 की जगह 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाओ या 60 क्वेश्चंस ही पढ़ पाओ, दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। रिमेंबर, आपने सिर्फ 67 मार्क्स लेके आने हैं। राइट? अगर आप 50 से 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और 10 क्वेश्चंस गलत करते हो या 15 क्वेश्चन गलत करते हो और 40 क्वेश्चंस मिनिमम सही करते हो 50-55 में,
40 प्लस 15 लगा लेते हैं, तो 40 के अकॉर्डिंग आपके 100 मार्क्स आ गए पॉजिटिव, और 15 के अकॉर्डिंग अगर हम 15 into 2.5 is 37.5 divided by 3 is minus 12.5, तो आपके प्लस 100 बने और माइनस 12.5 बने, यानी कि नेट रिजल्ट आपका अभी भी 87.5 है और आपको लेके आने हैं सिर्फ 67 मार्क्स। तो सीसैट बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करें अगर सीसैट आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। उन दो सेक्शंस को अटेम्प्ट करो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ठीक करने की कोशिश करो। फिर आप तीसरे सेक्शन पे भी जाओ, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है उसको छोड़ना नहीं है। यू रीड द क्वेश्चंस, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अगर आपको देखते ही लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ये मुझे चीज आती नहीं है, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट सेक्शन है, आगे बढ़ जाओ। उस डिफिकल्ट सेक्शन में 8, 10, 12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इजी होंगे, जो आप कर पाएंगे। ये मत सोचो कि पूरा का पूरा सेक्शन ही मैंने छोड़ देना है, नहीं, डेफिनेटली 8, 10, 12 क्वेश्चंस इजी होंगे, अटेम्प्टेबल होंगे, उन पे वक्त लगाओ और उनको भी मार्क करो। 50 to 55 क्वेश्चंस का टारगेट रखो और 40 क्वेश्चंस राइट, 15 क्वेश्चंस रॉन्ग, यू विल क्वालिफाई सीसैट कंफर्टेबली। तो डरना नहीं है सीसैट से, इंटेंसिटी लूज नहीं करनी है। जीएस 1 के बाद ये नहीं लगे कि अब तो हो गया, आसान है, अब तो पेपर खत्म है, नहीं। अगर आपको सीसैट पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 150 या 150 प्लस लेके आएंगे, तो आप अपनी पूरी अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सीसैट को अटेम्प्ट कीजिए। रिपीट कर रहा हूं, 10%, 20% एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, लेकिन एक बार में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए और आगे बढ़ जाइए। सीसैट सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है सीसैट का। आपको सिर्फ फोकस, कंसंट्रेशन और कंप्लीट अटेंशन के साथ पेपर सॉल्व करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीसैट एग्जाम।